नमस्कार दोस्तों। 2022 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनके लिए तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश की पार्टियों की तो बात ही क्या है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें सबसे प्रमुख बीजेपी के बाद मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी आज भी बीजेपी की मेन ओपोनेंट है। पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए, राज्यसभा का चुनाव हुआ, एमएलसीज़ के चुनाव हुए, उन सब में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को ही टक्कर दी। और बीजेपी आज उस पोजीशन में है कि हो सकता है कि वो एक तरफा जीत फिर से हासिल कर ले, लेकिन उसकी राह में अगर कोई रोड़ा बन सकता है उत्तर प्रदेश में तो वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ही है। इस पार्टी की पोजीशन आंकड़ों के हिसाब से बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, स्थिति बहुत ख़राब नज़र आ रही है। और जिस तरीके से इसका डाउनफॉल हुआ है उसकी कहानी इसका पुराना रिकॉर्ड बता रहा है। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर को इसका गठन किया था। आपको याद होगा कि जब जनता दल की सरकार बनी थी, केंद्र में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो जनता दल का हिस्सा हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव और सरकार बनाई थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन जब जनता दल का विभाजन हो गया और बीजेपी ने के समर्थन वापस ले लिया, वीपी सिंह की सरकार गिर गई, तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने सोचा कि क्यों ना अपना अलग एक दल बना लिया जाए। और हमेशा से लोहिया के फॉलोअर रहे मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई थी 4 अक्टूबर 1992 को। और उसके बाद उन्होंने 1 साल बाद ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी दखल दिखानी शुरू कर दी थी। 1993 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी 256 सीटों पर लड़ी और 109 सीटें जीतने में सफल रही थी। 17.9% वोट उसने हासिल किए थे। 1996 में चुनाव हुए तो 281 सीटों पर लड़ी, 110 सीटें जीती, वोट परसेंट 21% तक पहुंच गया। 2002 में 390 सीटों पर लड़े, 143 सीटें जीती, 25.4% मत हो गया। 2007 में 393 सीटें लड़े, 97 सीटें ही जीत पाए, लेकिन 25% मत लेने में वहाँ भी सफलता हासिल की। 2007 में 2012 में 403 सीटें लड़ी, 224 सीटें जीती और 29.2% मत हासिल किए जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने थे। यानी कि यहाँ पर ग्राफ समाजवादी पार्टी का टुवर्ड्स ऊपर ही रहा है। इस बार 2 बार चीफ मिनिस्टर बने मुलायम सिंह यादव, एक बार जब वो मायावती के साथ गठबंधन में थे, एक बार जब वो अलग हुए थे, और इसके बाद फिर जब अकेले अपने दम पर सरकार बनाई समाजवादी पार्टी ने 2012 में, तो अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने थे। उन्हें 29.2% वोट मिले थे, 224 सीटें उन्हें मिली थी। ये सारा सिनेरियो जो है ये बताता है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ग्रो किया है। समाजवादी पार्टी जब से अखिलेश यादव के हाथ में आई है, लग तो रहा है कि सुरक्षित हाथों में है, लेकिन राजनीतिक नासमझी उनकी बार बार सामने आ रही है। 2012 में जब उनकी फुल फ्लेज सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और 224 विधायक उनके थे, तो उसके बाद उन्होंने ना जाने क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, आपको किसी के गठबंधन में जाने की ज़रूरत ही क्या है। उन्होंने राहुल गांधी से बात की और यूपी के लड़के वाला नारा लेकर दोनों बस पर चढ़कर पूरे प्रदेश में निकल गए। उन्होंने सोचा कि इस बार क्लीन स्वीप कर देंगे बिल्कुल, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट ही। 2017 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे, 298 सीटों पर लड़े, जीते केवल 47 और वोट प्रतिशत पहुंच गया 22% पर। यानी कि 2012 से 7% नीचे चले गए और सीटें तो पूछ ली मत, 224 से आ गए 47 पर। और उस समय भी तमाम लोगों ने कहा था कि ये अखिलेश यादव की राजनीतिक भूल है और उन्हें चुनाव अकेले लड़ना चाहिए था। आप फुल फ्लेज सरकार बना रहे हैं, आप क्यों अपनी वीकनेस शो कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं और हमें बीजेपी से हार जाने का डर है।
अखिलेश को ये लगा था कि 2014 में जिस तरह से मोदी की लहर आई थी, उत्तर प्रदेश में भी लहर चलेगी, क्योंकि 2014 में सारी लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीत ली थी बीजेपी ने 4-5 सीटों को छोड़कर। तो उन्हें लगा कि कहीं उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की स्थिति विधानसभा में भी ना हो जाए, इसलिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस से समझौता कर लिया। चलिए खैर, वो गलती थी उनकी। इसके बाद उन्होंने एक और गलती की, वो फिर घबरा गए। जब 2019 के लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो उन्होंने मायावती के हाथ पैर पकड़े, उन्हें मनाया और उनसे ये कहा कि मैडम आप और हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जितनी मर्जी सीटें आप ले लीजिए, जिस मर्जी सीटों पर आप लड़ लीजिए। और ऐसे ही हुआ। और देखिए नतीजा क्या रहा। मायावती के 10 सांसद बन गए 2019 में। अखिलेश यादव, ठन गोपाल, वही 4-5 सांसद उनके रह गए। उनकी पत्नी डिम्पल भी हार गई चुनाव कन्नौज से। तो अब अखिलेश यादव पर यह सवाल है कि वो पार्टी को मुलायम सिंह यादव वाली ऊंचाइयों तक फिर पहुंचा पाएंगे या नहीं, ये उनके सामने चैलेंज है। अखिलेश यादव नई चीज़ें कर रहे हैं, कुछ और नई चीज़ें वो 2022 में करना चाहते हैं। उन्होंने 2022 के लिए प्रत्याशियों के ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे हैं और 26 जनवरी 2021 उसकी लास्ट डेट रखी गई है। नया तरीका है, लेकिन ये बात सही है कि इस तरह की एप्लीकेशन से सही प्रत्याशियों का आप चुनाव नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से सिर्फ ये जानना चाहती है कि हमारे टिकट पर लड़ने वाले लोग कितने इंटरेस्टेड हैं प्रदेश में। क्या हमारे अब भी टिकट लोग मांग रहे हैं या लोगों को बसपा या बीजेपी में ही अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र आ रहा है। अब इन जो एप्लीकेशन आनी शुरू हुई हैं, इनके बारे में कुछ फीडबैक आया है और ये पता चला है कि जिन सीटों पर पिछली बार समाजवादी पार्टी हारी थी या जिन सीटों पर नहीं लड़ी थी, उन सीटों पर भी लगभग 3 एप्लीकेशन टिकट के लिए आई हैं। ये खुद समाजवादी पार्टी का कहना है और उनका ये कहना है कि इन टिकटों पर फैसला होगा वहाँ की जिला इकाइयों से बातचीत करने के बाद। ये तो होना ही है। जिला इकाइयों से, जिला अध्यक्षों से बात करे बिना अगर आप कुछ भी करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान ही उठाएंगे, क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल की बातें नहीं पता चल पाएंगी। हो सकता है कि एप्लीकेशन करने वाले ने बहुत अच्छा बायोडाटा बनाया हो, लेकिन आप सही प्रत्याशी का, उसके जातीय समीकरणों का, इन सब चीज़ों का आकलन ऑनलाइन एप्लीकेशन से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि किसी भी बड़े दल से समझौता नहीं होगा, यानी कि कांग्रेस, सपा, इन सब से तो भूल जाइए। आरएलडी से शायद समझौता चलेगा। आरएलडी बड़ा दल है नहीं, केवल वेस्ट यूपी की कुछ 20-25 सीटों तक सीमित है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों से बातचीत अखिलेश यादव करेंगे और सुनने में आ रहा है कि प्रत्याशियों के चयन का काम कोई मुश्किल नहीं है और शायद अप्रैल 2021 तक सारे प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे और हो सकता है कुछ के नाम डिक्लेयर भी कर दिए जाएं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अभी जो प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं 2021 के शुरू के 2 महीनों में, उन पर भी समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है। वो देखने की कोशिश कर रही है कि इसमें समाजवादी पार्टी ग्रामीण इलाकों में कैसा फेयर करती है और उसी के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। फ़िलहाल अखिलेश यादव बिजी हैं, ऑनलाइन अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वर्चुअल रैलीज़ कर रहे हैं और हाईटेक पार्टी को बनाने की तरफ बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने किया है, सोशल मीडिया पर फोकस किया जा रहा है, लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है और अखिलेश यादव अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि 403 सीटें हैं कुल उत्तर प्रदेश में और कम से कम 350 पर समाजवादी पार्टी को इस बार चुनाव लड़ना चाहिए, अगर उनमें दम है तो। और अगर वो ये दमखम दिखाते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को सफलता मिल सकती है और वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मेन अपोनेंट बनने की जो उसकी क्षमता है उसको रिफ्लेक्ट कर सकती है लोगों के सामने। हो सकता है लोग उन्हें वोट भी दें। समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश के चुनाव, अखिलेश यादव, इन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।